कि पहले तो आत्मा के बारे में आप बताएंगे कि सनातन धर्म आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को भी दंडवत प्रणाम। सनातन धर्म आत्मा के बारे में कहता है, जैसे कि उन्हीं बातों को थोड़ा संक्षेप में निम्बार्क भगवान ने लिखा है। ज्ञानम स्वरूपम च हरेर्धीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु ही जीवम प्रति देह भिन्नम ज्ञातृत्वम यदनंतमा। उसमें पूरा आत्मा के बारे में कहा गया है, सारे शास्त्रों की बातों को वो एक श्लोक में पंक्तिबद्ध किया उन्होंने। कह रहे जो आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है यानी चेतना, चेतन स्वरूप है, यानी इसको अपने होने की अनुभूति है। जैसे मतलब आत्मा के पास इंटरनल माइंड है, ये कह दो अपने होने की। ये जो दिमाग है आत्मा का नहीं है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं तो माया का है। यही मिला और यही समाप्त हो जाना है, ये तो माया जन्म है। ये बुद्धि हमारी एक यंत्र है, ये आत्मा नहीं है। और मन भी एक यंत्र है जो आत्मा नहीं, शरीर की बॉडी का एक पार्ट है, सूक्ष्म जगत, इसके बाद कारण जगत भी है, लेकिन ये आत्मा नहीं। ये बुद्धि हमारी आत्मा नहीं। और बुद्धि तो सबकी अलग अलग हुआ करती है, बुद्धियाँ तो बदलती भी रहती हैं, बुद्धियाँ तो समाप्त भी हो जाती हैं, लेकिन आत्मा अलग है, बुद्धि अलग। लेकिन आत्मा के पास अपना भी इंटरनली दिमाग होता है, चेतना, उसी का नाम है चेतना, अर्थात ज्ञान स्वरूपम च हरेर्धीनम। जैसे अभी बताया निम्बार्क भगवान वेदांत 10 श्लोकी में प्रथम श्लोक में कहते हैं कि आत्मा के बारे में ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का मतलब ज्ञान बुद्धि में हुआ करता है। ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में। तो जैसे बुद्धि में ज्ञान है, ऐसे आत्मा के पास अपना भी ज्ञान होता है। इसका मतलब आत्मा बुद्धि स्वरूप है, ये वाली बुद्धि नहीं। ये तो अप डाउन होती रहती है, ये तो खत्म भी हो जाएगी। ये तो सुन होने का इंजेक्शन लगा दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोमा में चले जाएंगे, बुद्धि काम करना ही बंद कर देगी। ये नहीं, आत्मा की अपनी भी बुद्धि है। बुद्धि का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान स्वरूपम च हरेर्धीनम, आत्मा के बारे में निम्बार्क भगवान कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, भगवान के अधीन है। और शरीर संयोग वियोग योग्य, शरीर इसको मिलता है और छोड़ देती है, मिलता है छोड़ देती है। ये शरीर को धारण करती है और समय आने पर शरीर को छोड़ देती है। लेकिन आत्मा स्वयं शरीर से अलग, वो जन्मती नहीं, मरती नहीं। और अणु ही जीवम, अर्थात सबसे छोटा कण, जितना कम से कम हम कर सकें, इतना छोटा आकार है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। अणु ही जीवम, ये जीवात्मा अणु के समान। और प्रति देह भिन्नम, ये प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। ये सनातन धर्म का ज्ञान बता रहा हूं आत्मा के बारे में, और इसको कोई नकार नहीं सकता। ये आत्मज्ञान है। तो आगे आप कहेंगे जी। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में कहा गया है। ये आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है और हरि के अधीन, और शरीर संयोग वियोग योग्यम, जैसा कि ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, वह सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरणाति नरोपराणि। तो उस प्रकार से जैसे अपने वस्त्रों को बदल के हम दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा अपना शरीर बदलती रहती है। लेकिन और जो धर्म के मतलम्बी हैं वो कहते हैं नहीं, यही शरीर मिला है और यही इसका लास्ट है। देखो मुस्लिमान मत में भी ऐसा कहते हैं कि ये पुनर्जन्म नहीं मानते वो, है ना, लेकिन जानते नहीं, मानते हैं। इस बात को जानते हैं, जानेंगे तो यही होगा कि सचमुच में पुनर्जन्म होता है। जी जी, मानते नहीं वो। हाँ, वो मानते नहीं जी। एक से किसी से चर्चा चली थी, एक था मुस्लिम व्यक्ति था। तो हमने कुछ ऐसी बात बताई, तो तुम लोग करो, तुम लोग तो पुनर्जन्म को मानते हो ना, हमारा तो लास्ट जन्म है, हमारा तो ही लास्ट जन्म है। तो मैं उसे यही प्रश्न किया, मैंने पाप करो पुण्य करो लास्ट जन्म है, तो आस्तिक बनो चाहे नास्तिक, लास्ट जन्म है। मैं कहता तुम्हारा परमात्मा इस अनुसार से, तो परमात्मा बहुत अन्याय है भाई। वो एक ही चांस दे रहा है। यहाँ साधारण भी जो एग्जामिनेशन होता है, तो बच्चा यदि मैट्रिक में फेल हो जाता है तो उसको दूसरा ऑप्शन दिया अच्छा, जो बिल्ली कुत्ते गधे आदि है, इनका भी लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म है, तो ये तो बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इस अनुसार से तो परमात्मा बहुत अन्यायी है। उसको दोबारा मौका ही नहीं दिया। एक बार जो नहीं, चलो मनुष्य के लिए कह दिया दोबारा जन्म नहीं, तो ये बिल्ली कुत्ते इतने 84 लाख जो योनि हमारे स्नान धर्म में लिखे हैं, तो इनका क्या होगा? इनको भगवान कैसे मिलेंगे? क्योंकि इनको तो फिर ऑप्शन मिला ही नहीं है। एक ही जन्म है, पुनर्जन्म को तुम मानते नहीं हो। ये मर के फिर मनुष्य बनेंगे, ये तो तुम मानते नहीं हो। फिर चुप हो गए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये भी हो जाता है कि यदि वो पुनर्जन्म नहीं मानते, दोबारा जन्म नहीं होगा, है ना, अगर ये मानते हैं तो उसमें कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे।
सबसे पहले तो है कि आज विज्ञान का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है। ऐसे ऐसे यंत्र मीडिया ने बना दिए हैं और YouTube पर जाके देखो, पुनर्जन्म जिन बच्चों को याद था बचपन में बता दिया, अपना पूर्व जन्म का नाम तक बता दिया। एक बालक ने तो अपनी पूर्व जन्म की पत्नी का नाम बता दिया, मेरी पत्नी का नाम सोनिया है। यहाँ तक कि अपने पूर्व जन्म का फ़ोन नंबर तक उस बच्चे ने माँ बाप को बता दिया और ये बता दिया कि मेरी चंडीगढ़ के पास सरिये की फैक्ट्री थी और मुझको मारा गया, यहाँ तक बता दिया। और फिर पता लगाया तो ज्यों का त्यों हो गए हो, बात सच निकली। एक आपके बरसाने के पास से यहीं डबारा गांव, वहाँ की लड़की परखम में, शायद परखम में वृंदावन के पास, वहाँ ब्याही थी, उसके लड़की हुई। तो सावन के महीने में जब बच्चा थोड़ा, उसकी लड़की बड़ी हुई और जब वो अपने डबारा गांव में आई तो बरसाने की परिक्रमा करने आई। जो ही बरसाने की परिक्रमा करने आई तो उसकी लड़की को पूर्व जन्म की याद आ गई। उसको देखी भाली गलियां लग रही थी, पूर्व जन्म की याद आ गई, गलियां देख रही तो। और फिर उस गली में से माता को छोड़ के अलग अलग निकले। माँ ने कहा, बेटी इधर कहाँ जा रही? कहता, अपने घर जा रही हूँ, यहाँ मेरा घर है। पकड़ में नहीं आई, चलेगी, पीछे पीछे माँ को जाना पड़ा कि परिक्रमा मेन रास्ता छोड़ के इधर कहाँ जा रही? ये चिकसोली की बात है, जब परिक्रमा चिकसोली से निकली, वो घर पहुँच गई। कहते ये मेरा घर है। अपने परिवार पूर्व जन्म वालों को पहचान लिया। यहां तक ही बता दिया कि यहां तो कुआं था, जहां लकड़ियों का ढेर रखा, यहां तो कुआं था। उसने कहा कुआं अब भी है, उसके ऊपर लकड़ियां रखी हैं। बताइए, कुएं को पहचान गई। तो पास के गांव में उसकी बहन पिछले जन्म की, उसको ही बुलाया गया। तो बड़ी चर्चा हो, बल्कि हमने सेवा सुख पत्रिका में भी पूरा खोजबीन करके पूरा हमने लेख तैयार किया था और सेवा सुख पत्रिका में दिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि पुनर्जन्म होता है, हमारे ग्रंथों में लिखा होता है, लेकिन इस मत में, मुस्लिम मत में नहीं मानते। पुनर्जन्म न मानने पर एक और समस्या है। एक यह समस्या कि यदि उनसे पूछा जाए, यदि पुनर्जन्म नहीं है, यानी उनके पिछले कर्म नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म के पीछे बिना उनके पिछले कर्म का कोई आंकलन हो ही नहीं सकता। तो उस प्रकार से उनके यदि पिछले कर्म नहीं है तो कोई गरीब घर में, कोई अमीर घर में क्यों पैदा हो रहा है? कोई जन्म से दुखी, कोई जन्म से दुखी, जन्म से सुखी। तो ये परमात्मा तो बड़ा न्याय, खुदा तो बड़ा न्याय कर रहा है संसार से। परमात्मा तो बहुत अन्याय कर रहा है। लेकिन क्योंकि यदि पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो उत्तर नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म मानोगे तब उत्तर है। क्या? क्योंकि उनके पिछले जन्म में उन्होंने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उनको इस जन्म में मिला है। बिल्कुल। और ये तो प्रत्यक्ष, कितने बच्चों को आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं जिन बच्चों को पूर्व जन्म की याद रह जाती है। और ऐसे हमारे संतों कितने हैं। पूज्य श्री बाबा ने कहा था, मैं 17 जन्म ऐसी 84 उसके पूरे भारत की यात्रा में निकले थे। एक जगह से जब निकले तो पहचान गए, तो बताया कि 17 जन्म पहले मैं यहाँ था। चलो, आत्मा के बारे में आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कई घटनाएं हैं और कई क्या हजारों घटनाएं हैं। तो आप जो है YouTube पर सर्च कर सकते हैं पूर्व पुनर्जन्म। और गीता प्रेस गोरखपुर से भी एक प्रमाणिक पुस्तक निकली है जिसका नाम है परलोक एवं पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म की घटना जो बालकों को पिछले जन्म के याद रहता है, सब घटनाएं उसमें छपी हैं। आप पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस की पुस्तक है परलोक एवं पुनर्जन्म। तो अब तो ये मुसलमानों की बात झूठी हो गई कि पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि कितने बच्चों को याद रहता है। तो आत्मा के बारे में कहा कि प्रतिदेह भिन्नम, प्रत्येक शरीर में परमात्मा वही है, एक ही है, लेकिन आत्मा अलग अलग है। प्रतिदेह भिन्न, अणु ही जीव, बहुत छोटा, सबसे छोटा पार्ट जो सृष्टि का है वो आत्मा है, और सबसे बड़ा पार्ट इस सृष्टि का है वो है परमात्मा। और कहा कि हरेर धीनम, निमार्ग भगवान कहते हैं आत्मा अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के अधीन है, इसके स्वामी भगवान है। और शरीर संयोग वियोग योग्यम, आत्मा के बारे में कहा
ये शरीर को धारण करती है संयोग, और वियोग्यम शरीर को छोड़ देती है। और आत्मा का कल्याण कैसे? ये कब से, मैं प्रश्न करता हूं आपसे, ये आत्मा कब से माया में है? ये कब से फंसी है आत्मा? ये सनातन धर्म क्या कहता है इसके बारे में? सनातन धर्म के अनुसार और वेदों में जो वर्णन किया है, भगवान जो महाप्रलय के बाद सारे जीव जगत जो है उसमें समेट जाते हैं, और समेटने के बाद पूरा जब सृष्टि होने लगते हैं तो उस सृष्टि में जो है एक हम बहुत सा, भगवान जो है वो अपने को बहुत होने के जब सोचते हैं तब उसी का अंशांश रूप से ये साधारण जीव के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। तो इसका दो तरह की सृष्टि होता है। एक तरह की सृष्टि ये है जो वो नित्य भगवान के साथ रहते हैं, उसकी जो लीलाएं आदि होते हैं उसका सेवा सुख वो प्राप्त करते हैं। वो तो नित्य धाम की है, नित्य धाम की, उनका तो नित्य मिलन है भगवान नित्य से। लेकिन जो माया में फंसी है, ये कब से फंसी है माया में? वो इसका कोई निर्दिष्ट समय नहीं है। जब से वो भगवान सृष्टि किया है उसी समय से ये विमुख हो गया, और विमुख होने के कारण ये अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं विभिन्न शरीर शिकार करके। आप ये प्रश्न होता है था क्या इसका का भी मतलब कल्याण नहीं हो सकता है? बोले कल्याण हो सकता है, ये अपने अपने कर्म के अनुसार का भी कहीं किसी जन्म में जाता है, किसी जन्म में जाता है, लेकिन बहुत जन्म के बाद जब उसका मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उस मनुष्य शरीर में जो है वो अपने साधु गुरु और महापुरुषों के आदेश के अनुसार उस जीवन को अपनाते हैं, और विभिन्न साधनों के द्वारा जब जीव को उस आत्मा को परिपुष्ट करके आत्म कल्याण आत्यंतिक कल्याण उसी समय होता है। अर्थात प्रभु की चरण सेवा को प्राप्त करके वो परम धाम को प्राप्त होते, उसी समय उसका छुटकारा होता है। बिल्कुल। ज्ञान के पंथ पर चलकर जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, या भक्ति के पथ पर चलकर के जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आत्मा माया में फंसी रहेगी, जड़ मन के चक्कर में पड़ी रहेगी। ये शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बिल्कुल। तो ये एक प्रामाणिक जो हमारे शंकराचार्य जी उनके जो मत है इसमें हम खंडन नहीं कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार जीव जब तक उनकी अनुगत होकर साधना में तत्पर नहीं होता है तब तक उसका आत्यंतिक कल्याण नहीं।